कहता हूँ मैं कहता हूँ ठीक है प्रिंसिपल स्वागत है। क्या बना हुआ टॉयलेट? मैम हमारी क्लास में पंखा नहीं चलता है। वोटर्स का दिल जीतकर उनके वोट प्राप्त कर आज जनप्रतिनिधि बने हैं, तो जरूर वो सब आपकी जरूर बात मानेंगे। आप प्रत्येक गांव तक ढाणी तक ये बात पहुंचाएं। मैं मंच के माध्यम से और आयोग के माध्यम से इन चारों चीजों को पूरा करेंगे 100%। तो उनका हम भी राज्य स्तरीय सम्मान दिलवाने के लिए पूरी मैं आपसे वादा करता जी को, और आप सबसे क्षमा भी चाहूंगी देरी से आने के लिए। परंतु हालांकि मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि कोई भी कार्य बालकों के बिना अधूरा है। हम बात सुरक्षित बचपन की करें और बालक कहीं भी ना दिखे, तो उसके लिए मुझे थोड़ी जरूर मायूसी बात लगी है, क्योंकि हम जहाँ पर भी जाते हैं, और मुझे श्रद्धा जी से तो बहुत ज्यादा उम्मीद थी जिस तरह से ये सक्रिय होकर कार्य करती हैं कि पूरा हॉल हम जाएंगे तो बच्चों से भरा हुआ होगा। मैं इसलिए स्कूल का विजिट भी बीच में छोड़कर आई। हालांकि ध्यान रखना चाहिए, परंतु हम जिस भी कार्यक्रम में जाते हैं तो हमारा एक ये मोटो रहता है कि हम बच्चों को अधिक सुने और खुद कम बोले। चलाई है जागरूकता अभियान। मैं सभी गांव ढाणियों में पहुंचकर बालकों को उनके अधिकारों के प्रति और उनके अधिकारों के प्रति और जनप्रतिनिधियों को उनके कर्तव्यों के प्रति सजग करने का कार्य कर रहा है। उसी क्रम में सवाई माधोपुर आना हुआ, और आज सवेरे आपके सवाई माधोपुर में आपने कई सारे स्कूलों का और साथ ही साथ छात्रावासों का भ्रमण भी किया। और मुझे खुशी है, अभी आपके जनप्रतिनिधि बता रहे थे कि उन्होंने प्रण लिया है कि वो बालकों के हित के लिए अपने क्षेत्र में कार्य करेंगे, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे बालकों को आगे। चलाई है जागरूकता अभियान। मैं सभी गांव ढाणियों में पहुंचकर बालकों को उनके अधिकारों के प्रति और उनके अधिकारों के प्रति और जनप्रतिनिधियों को उनके कर्तव्यों के प्रति सजग करने का कार्य कर रहा है। उसी क्रम में सवाई माधोपुर आना हुआ, और आज सवेरे आपके सवाई माधोपुर में आपने कई सारे स्कूलों का और साथ ही साथ छात्रावासों का भ्रमण भी किया। और मुझे खुशी है, अभी आपके जनप्रतिनिधि बता रहे थे कि उन्होंने प्रण लिया है कि वो बालकों के हित के लिए अपने क्षेत्र में कार्य करेंगे, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे बालकों को आगे। प्रतिज्ञा स्थिति में खड़े होंगे। बाल सुरक्षा सैनिक शपथ। हम सुरक्षित बचपन अभियान में आज सैनिक के रूप में ये प्रतिज्ञा का श्रम बाल भिक्षावृत्ति, बाल तस्करी, बाल शोषण खेलने गए थे तो 7 पोजीशन लगी थी राजस्थान टीम की। उसके बाद घर की कुछ ऐसी परिस्थिति हो गई थी, तो पापा बड़ी दीदी के साथ मेरी भी शादी करना चाहते थे, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपना बाल विवाह करवाऊँ, और मैं पढ़ाई और गेम में बहुत आगे बढ़ना चाहती थी। तो मैंने मेरे स्कूल के टीचर्स थे, उनको मैंने ये बात बताई। पापा को टीचर्सों ने समझाया, लेकिन पापा नहीं समझे थे। मैंने चाइल्ड लाइन हेल्प पे कॉल किया, और बाद में मेरी प्रशासन की तरफ से मदद की, और जो 2014-15 में जो केसी वर्मा कलेक्टर जी थे यहाँ के, उन्होंने उमा मैम और यहाँ पे और चंद्रशेखर जी सर थे और भी सर थे, उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की। उन सबके वजह से आज मैं यहाँ पे पहुँची।
हाँ, आप लोगों से भाषण की जगह बातचीत ज़रूर मैं करना चाहूँगी। अच्छा बच्चों, आपको पता है कि अपने को अगर ऐसा कुछ लगता है कि कहीं पे बाल विवाह हो रहा हो, कहीं 18 साल से कम के बच्चा या बच्ची काम में लग रहा है, चाहे वो किसी के घरों में काम करना या कोई भारी काम करना, या फिर कोई बच्चियों के साथ दुष्कर्म का मामला हमारे सामने आया हो, तो हमको क्या करना चाहिए? कोई बच्चियों को शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाई, कोई बच्ची पढ़ना चाहता है लेकिन पढ़ाई नहीं कर पाए, तो अगर आप चाहते हो उसकी मदद करना, अगर आपकी किसी सहेली का बाल विवाह हो रहा हो, आपकी कोई सहेली जो है वो पढ़ना चाहती है तो उसको घर के कामों में या किसी और कामों में भेजा, तो आप उसकी मदद कैसे कर सकते हैं? बच्चों को इसी तरह से प्रशिक्षित करना चाहते हैं ताकि वो डरे नहीं लड़े, और उसके लिए मैंने कुछ स्टेप्स भी सीखे हैं। अगर आप चाहते हो बताऊँ, कई सिचुएशन रहती है, नहीं पता होता है, अपन जा रहे हैं, गलती से किसी ने आके कंधे से पकड़ लिया, कोचिंग से जा रहे हैं, अपन को क्या पता, पकड़ लिया तो देखो अपन को कैसे उससे मुकाबला करें। ऐसे हूँ मैं, ये जो हाथ है उल्टा हाथ, जो लेना है दोनों आगे मेरे हाथ में, मैंने पंच मारा, जैसे पंच मारूं ये झुक जाएगी, ऐसे पकड़ के यो गिरा सीधा उसके जो नाजुक हिस्से हैं उस पे लग, अपने आप गिर जाएगा या फिर नहीं पड़ेगी पान, ऐसे करके गिरा दो उसको। स्थानीय विद्यालय की प्रधानाचार्य रेणु भास्कर मैडम, प्यारे बच्चों, आज आत्मरक्षा प्रशिक्षण हमारे यहाँ कई दिनों से आप सभी अतिथि हमारे विद्यालय में पधारे हैं। हम आप सबका सभी पंचायती अतिथियों से आग्रह है, जैसा कि किसी भी कार्यक्रम का शुभारंभ सभी अतिथियों का हमारे विद्यालय में हार्दिक अभिनंदन है। माननीय बाल संरक्षण आयोग की राज्य अध्यक्ष संगीत गिनती से 1:30 तक हिमालय का हमने मौका निरीक्षण किया। साथ ही साथ एक कार्यक्रम के माध्यम से जनप्रतिनिधियों को एक तरह से ये निवेदन किया गया कि वो अपने अपने क्षेत्र में बालकों के अधिकारों की रक्षा हेतु पूरी तरह से तत्पर रहे। विषयों को लेकर बाल आयोग गाँव, ढाणी, जिले और ब्लॉकों तक जा रहा है और उसी क्रम में कि आज हम एक स्कूल में भी गए जहाँ 12वीं तक की स्कूल है और कम से कम 900 बच्चियाँ वहाँ पर है, 5 में छात्रावास बना।
आपका निरीक्षण रहा है, क्या कुछ आज के दौरे के दौरान देखने को मिला? देखिए, बाल आयोग आपके द्वार कार्यक्रम के तहत बाल आयोग का पूरा प्रयास रहता है सभी जिलों में, गांवों तक और ढाणियों तक जाने का, और ख़ासकर उस जगह पहुंचने का जहां पर काफ़ी लंबे समय से काफ़ी सारी शिकायतें आ रही है। तो कल देर रात हम जब सवाई माधोपुर पहुंचे तो लौरवाड़ा स्कूल का यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा हमें बताया गया। वहाँ जब हम पहुँचे तो वहाँ का जो वातावरण है वो देखकर स्तब्ध रह गए। जब वहाँ की जो मुखिया है और वहाँ के जो शिक्षक हैं, हम जब विद्या का मंदिर कहते हैं यहाँ पर, वो लोग ही आपस में इस तरह से लड़ रहे थे हमारे सामने, तो क्या बच्चों पर असर हुआ होगा। छोटी छोटी बच्चियाँ जो छठी में पढ़ती है, जो बता रही थी कि वहाँ शौचालय और पानी की समस्या है, उसको गंभीरता से लिया गया है और अभी कलेक्टर मीटिंग में भी बात को रखा गया है। और मुझे पूरा विश्वास है कलेक्टर जी ने इसको गंभीरता से लिया है और तुरंत प्रभाव से इन सब चीज़ों का समाधान होगा। साथ ही और सरकारी विद्यालयों का भी निरीक्षण किया और एक 12वीं तक की स्कूल में जब जाना हुआ तो वहाँ जाकर अति प्रसन्नता हुई। वहाँ की बच्चियों में जो जोश, जो आत्मविश्वास और आगे बढ़ने की चाह देखी, उससे खुशी हुई। और एक ट्रेनिंग के रूप में जनप्रतिनिधियों की, सरपंचों की ट्रेनिंग रखी गई, जिससे को शपथ दिलाई गई कि वो अपने अपने गाँवों में सभी को जागरूक करेंगे बालकों के अधिकारों की संरक्षण हेतु। मैम, अगर जिला मुख्यालय की बात करें तो एक कच्ची बस्ती और बिनाव बस्ती की बात हुई, तो राज्य स्तर पर ऐसे हर शहरों में बस्तियां हैं, उसके लिए कोई मास्टर प्लान तैयार होगा या ऐसा कोई निर्देश आप सरकार का साझा करेंगे? बिल्कुल, देखिए जैसे भरतपुर में भी हमने ऐसी बात सुनी थी और आज सवाई माधोपुर में प्रथम बार पता लगा। तो यहाँ से जाने के बाद सरकार को जब हम हमारा यहाँ का मिनट टू मिनट कार्यक्रम भी देंगे और जब सरकार से व्यक्तिगत बैठ के मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे कि एक मास्टर प्लान बनना चाहिए जहाँ पर भी इस तरह की बस्तियाँ हैं और इतना ओपनली जहाँ पर इस तरह का कार्य हो रहा है, तो उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ एक मास्टर प्लान के साथ कार्य करना चाहिए। और सबकी के सामूहिक प्रयासों, चाहे उस स्थानीय NGOs की बात करें, अपन स्वयंसेवी संस्थाएं, चाहे सरकारी संस्थाएं, सबके सहयोग से इस तरह का एक मास्टर प्लान बनाकर और वहाँ कार्य करेंगे ताकि अधिक से अधिक बच्चों को इस तरह देह व्यापार की जगह शिक्षा की तरफ धकेला जाए और उनके उज्जवल भविष्य के हेतु अग्रसर किया जाए।